नमस्कार फ्रेंड्स, बालाजी हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगी कि ये निगम क्या है। इसकी शॉर्ट लिस्ट, यदि इसका शॉर्ट नेम हम निकालें तो HKRN के नाम से इसको जाना जाता है। और मुख्यमंत्री जी ने इस निगम को अपलोड किया है, एक पोर्टल खोला है जिसमें अनुबंध के आधार पर किसी भी सरकारी संस्थान में किसी भी कैंडिडेट ने कभी भी काम किया हो तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वो अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल में दर्ज करा सकता है। 3 चरण में इस पोर्टल में फॉर्म भरे जाएंगे। पहला जो पोर्टल है उसमें जो गवर्नमेंट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोर्टल भी आएगा, अभी 25 तारीख लास्ट डेट बता रहे हैं कि 25 तक तो पहले चरण के फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद दूसरा चरण आएगा जिसमें किसी भी प्राइवेट संस्थान में किसी के पास एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड का, वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और तीसरे चरण में वो कैंडिडेट आएंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन के भंडार है बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अपना फॉर्म अप्लाई करके निगम के तहत नौकरी पा सकते हैं। अब पहले जो ठेकेदार के थ्रू भर्तियां होती थी हरियाणा में वो सारी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि उनमें बहुत से घोटाले थे। टाइम पे सैलरी नहीं मिलती थी, PF नहीं मिलता था, उनमें शोषण ही होता था। लेकिन निगम है ये सरकारी नौकरी की तरह है, इसमें टाइम पे सबको 7 तारीख से पहले सबको सैलरी मिलेगी, PF भी मिलेगा, DA भी मिलेगा और सबको सेटिस्फाइड भी किया जाएगा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसमें रेड कलर की जो आपकी ये है नीचे, इसमें लिखा हुआ है कि जो अपना पहला चरण है इसमें सभी कोई भी लोग हों जिन्होंने हरियाणा में किसी भी सरकारी संस्थान में, चाहे वो सरकारी विभाग हो, निगम हो, बोर्ड हो, विश्वविद्यालय हो या कोई अन्य संस्थान हो, कहीं भी किसी भी फील्ड में महकमे में काम किया है, वो अनुबंध यानी कि अनुबंध के आधार पर काम किया है। उनका टाइम कितना भी हो, 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, सभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म अप्लाई करने का समय 25 मार्च तक है। तो उनको सभी को निगम नौकरी देने का दावा करता है। देर सवेर हो सकती है लेकिन सबको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। दूसरी मैं आपको जो बात बताना चाहती हूँ कि इसमें आपको कैसे नंबर मिलेंगे। जिसकी जितनी छोटी इनकम होगी उसको उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे हैं या जो गरीब हैं उनको इसमें ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये देखो दिखाया गया है कि जिनकी इनकम, सालाना इनकम, वार्षिक इनकम 1,80,000 रुपये है या इससे कम है, उनको निगम 40 नंबर देगा। और दूसरा, जिनकी 2 लाख से कम है उनको 30 मार्क्स मिलेंगे, और जिनकी 3 लाख से कम है उनको 20 मार्क्स मिलेंगे, और जिनकी 4 लाख से कम है उनको 10 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा विषय विशेषज्ञता, यानी कि अपने क्षेत्र में वो कितना माहिर है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसको कितने अच्छे से काम करना आता है, या फिर उसकी कितनी क्वालिफिकेशन है, इसके आधार पर भी उसे मार्क्स मिलेंगे। और सैलरी भी इधर से ही उनकी बढ़ेगी। निगम की स्टार्टिंग है वो 17,000 से स्टार्ट है और 25,000 तक निगम सैलरी देगा। इसमें जिसकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है या जो विशेषज्ञ है उसके अधीन अलग अलग सैलरी लगेगी। इसके बाद एक और भी लिखा गया है कि संयुक्त पात्रता परीक्षा, जिसे सेट कहते हैं, वो भी किसी का क्लियर है तो उसके भी 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा निगम है। इसमें इसका मतलब क्या है निगम को ऐसे लागू करने का कि सबको नौकरी मिल जाए। जब गवर्नमेंट जॉब सरकार देती है तो एक एक बंदे को 50,000, 60,000 रुपये दिए जाते हैं, और निगम के तहत यदि सबको रोज़गार मिलेगा तो एक की सैलरी में 3 एडजस्ट हो जाएंगे, 2 एडजस्ट हो जाएंगे, तो सबको रोज़गार मिलेगा। और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या जो गरीब हैं उन परिवारों को भी इसमें मौका मिलेगा। न इसमें कोई रिटन टेस्ट है, न इसमें और कुछ है, केवल एक इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में भी डॉक्यूमेंट्स ही आपको लेके जाने हैं। और ये बहुत ही अच्छा किया सरकार ने। ज़्यादा ना सही कम तो मिलेगा, नौकरी तो मिलेगी, और ये सरकारी नौकरी जैसा ही है। इसमें एक बार जो बंदा एडजस्ट हो जाता है फिर वो सरकारी फील्ड की तरह, सरकारी महकमे की तरह उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आ गया होगा आपको समझ में। इसके अलावा मैं अगली वीडियो में आपको और अच्छे से इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। अभी एक छोटी सी वीडियो और है, इसको आप ध्यान से सुनिए कि मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में क्या कहा है।
अभी हमारे विपक्षी मित्रों का एक खेल और चला है। वो खेल क्या चला है कि जो आउटसोर्सिंग के लोग हैं, जिनको कोर्ट्स के निर्णयों के कारण से भी कई बार नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, कारनामे उन्हीं के किए हुए हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे बीज बो रखे हैं जिसके कारण से कोर्ट में चलते चलते बहुत सी नौकरियों को स्टेक पर लग गई उनकी, और उनको बाहर निकालना पड़ा। और हमने उनको कहा कि हम इनको आउटसोर्सिंग पर नौकरी देने के लिए तैयार हैं एक सिस्टम से। उसके लिए हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये बनाया है, और सबको अपील की है कि जिसको भी एक्सपीरियंस है सरकार के काम करने का, कोई भी एक्सपीरियंस, वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, और किन्हीं कारणों से वो पक्की नौकरी से बाहर हो गए हैं, ऐसे सबको कहा कि वो पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कराएं। और रजिस्टर कराने के बाद हमारी जो नई आवश्यकताएं हैं वो ठेकेदार के माध्यम से, कंट्रैक्टर के माध्यम से न लेकर के कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनको जो है काम दिया जाएगा। निश्चित रूप से उनकी जो आज वर्तमान में जो सैलरीज तय हैं हमारी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो मैंने बनाई गई हैं, वो ग्रुप ए की अलग हैं, बी की अलग हैं, सी की अलग हैं, डी की अलग है, अलग अलग हैं, और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको एक लाभ दे करके उनको एडजस्ट करेंगे। उदाहरण के लिए पीटीआईज है। अब पीटीआईज ने लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनको निर्णय दिया गया कि इनको जो है उसी लिस्ट को जो 2006 में थी या 4 में थी जब एग्जाम हुए, उसी लिस्ट का उन्हीं शर्तों पर एग्जाम लेना चाहिए। जो पास हो जाए उनको लगा लें, जो पास नहीं उनको बाहर करें। बहुत लोग पास हो गए, फिर भी कितने बचे? 800-900 कितने पीटीआईज? हाँ, तो लगभग आधे बच गए, आधे लग गए। जो आधे बचे हैं इनके लिए भी हमने एक रास्ता बनाया था कि इनको कोई ना कोई खेल सहायक के रूप में और उनको ले लिया जाए। लेकिन जैसे ही वो खेल सहायक रूप में हम लेने लगे, कोई भी उन्हीं में से कोर्ट में चला गया तो उनका बैकडोर से एंट्री है, उस पर भी प्रतिबंध लग गया। हमने कहा ठीक है, खेल सहायक ना सही, लेकिन उनको रोजी रोटी उनकी मिल जाए तो किसी भी और काम में वो हम आउटसोर्सिंग का जो कौशल रोजगार निगम का है उसकी कंडीशनें पूरी करता होगा तो उनको ले लेंगे। इस प्रकार बहुत से ऐसे वर्ग हैं, लेकिन इन हमारे विपक्षी मित्रों ने इनको भड़काने का काम ये शुरू किया हुआ है। वो बहुत वर्ग है, केवल एक वर्ग ये नहीं है। और जगह जगह आपको जो समाचार मिलते हैं कि वहां ये धरना देगा, वहां वो धरना देगा, वहां वो धरना देगा, ऐसे ऐसे विषय हैं, उनकी बातें मान भी रहे हैं। मानने के बाद भी हमारे सामने आके कहते हैं ठीक है जी, हमने मान लिया और हम कल से काम में लग जाएंगे। वहां जाने के बाद कहते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं मानी है, इसलिए हम अपनी स्ट्राइक को जारी रखेंगे। तो इसको सरकार की कमजोरी कोई भी ना माने, हम उनके व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो संभव वो करेंगे, जो संभव नहीं है वो करने के लिए हमारी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सब एक ही तरीके से डील होंगे ऐसा नहीं है, हर किसी के अपनी अपनी सिस्टम व्यवसाय है, तो उनके हिसाब से उनको सबको एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए दबाव डालने की जो विपक्ष के उकसावे पर जो भी कोई ग्रुप करता है वो उचित नहीं है। उस दबाव में डालने की कोई जरूरत नहीं और उसमें हम आएंगे भी नहीं, क्योंकि अब कांग्रेस को मुद्दा तो कोई मिला नहीं, और जब मुद्दे नहीं मिलते हैं तो बिना किसी जिसको कहना चाहिए मुद्दों के और इन चीजों को उकसा करके कैसे दबाव बनाया जाए। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी यानी विपक्ष रहने वाली कोशिश करती है, लेकिन उनको ये पता लगना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के हित में कर रहे हैं, और समाज का जो मुख्य वर्ग है, समाज का जो मेजोरिटी है, वो आज के हमारे काम से संतुष्ट है। ऐसा फीडबैक हमारे पास भी है। कोई बात आपकी ओर से हो तो बताइए। सीएम सर 5 तारीख का